मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तूने दिया है, मुझे अपनों से बढ़कर सहारा तूने दिया है। जिंदगी भर जीने का गुजारा तूने दिया है, मुझे अपनों से बढ़कर सहारा तूने दिया है। जिंदगी भर जीने का गुजारा तूने दिया है। मुझ पे एहसान तेरा, मुझ पे एहसान तेरा कितना बेशुमार है। गुरु तेरे भरोसे मेरा परिवार है, गुरु तेरे भरोसे मेरा परिवार है। ओ अगर तुम साथी नाव मेरी पार होगी, ओ अगर तुम साथी नाव मेरी पार होगी, बीच भंवर में नैया कभी ना डगमग होगी। ओ अगर तुम साथी नाव मेरी पार होगी, बीच भंवर में नैया कभी ना डगमग होगी। अब तो तेरे हवाले, अब तो तेरे हवाले मेरा परिवार है। गुरु तेरे भरोसे मेरा परिवार है, गुरु तेरे भरोसे मेरा परिवार है। वाह वाह वाह, इतना अच्छा भजन याद है किताब की क्या जरूर। जो सच्चा भजन है अंदर का भजन, तो अंदर की चीज तो बाहर निकल आई, और क्या चाहिए। बोले उसका किताब तो सब बेकार है। शुक्राना है। ऐसे देख भी नहीं पाते दीदी ना, जैसे कोई भजन हो सोचे हम जल्दी से किताब देख लें और उसमें से देख ले तो देख नहीं पाते हैं, या तो पहले से खुला हुआ हो, नहीं तो उतनी जल्दी नहीं कर पाते कि भजन भी गा लें, किताब भी खोल लें, भजन भी खोल लें, नहीं हो पाता है। थोड़ा सा आर्ट भी गड़बड़ है ना। लेकिन कहते कुछ गड़बड़ कहाँ है भाई, गड़बड़ हो तो गड़बड़ तो कुछ ही नहीं ना होने के बावजूद बढ़िया अंदर की हालत के द्वारा बता दी। शुक्राना शुक्राना, बहुत शुक्राना। अरे परसों ना दीदी, परसों थोड़ा दुखी हो गए थे। रात में इनका मोबाइल उठा लिया और हम याद नहीं करना, मतलब अवॉइड करते हैं वो चीजें जो चीज हमको उधर का सीखे। रात में इनका मोबाइल ले लिया, मोबाइल इनका देखने लग गए, फिर अफसोस में आ गए ना, थोड़ा मन वैसा हो गया। फिर अपने मन को ठीक किया, फिर सुबह दीदी का सत्संग चलने लग गया कल ना, फिर अच्छा हो गया। लेकिन परसों रात में अंदर से बड़ी तकलीफ सी होने लग गई, पता नहीं कि क्या क्या विचार आने लग गए उन्हीं से संबंधित, कि सब कुछ कर गए, ये है वो है, अपना नहीं सुख उठाया है। स्वाभाविक है, तो बड़ा स्वाभाविक है, ये सब बड़ा स्वाभाविक है, याद आना या कुछ भी। लेकिन जो गुरुजी ने हम लोगों को कहते नहीं उधर से बचने का तरीका बता दिया है, भगवान ने ये इतना तरीका बता दिया कि ऐसा है। और शुक्राना तो दीदी हर क्षण होता है, हर क्षण होता है। जब बस भगवान को भूल जाओ तो बात अलग है, नहीं तो शुक्राना हर क्षण है, भगवान का महिमा हर क्षण है। बस देखने के लिए आँख चाहिए।
विचार चाहिए, भाव चाहिए। अगर हमारा भाव नहीं होगा, महिमा होती रहेगी, हमको दिखेगी नहीं। कोई भगवान तो महिमा कर ही रहा है, लेकिन हमको कब दिखे? हमको तभी दिखेगी जब हमारे चित्त में ईश्वर होएगा। ये पहले उसी में बह जाते थे, अब ज्ञान से काट सकते, ज्ञान से एक एक ज्ञान, एक एक शब्द याद आता है। भगवान का जल्दी जल्दी ज्ञान में हमारा आपका खराब भी होता है, अच्छा भी होता है, दिखाई भी देता है। मतलब है, स्वाभाविक है भाई कि जो है ना, याद आना या ये करना या कुछ भी जो हमारे विपरीत हो, सब चीज हो रही है। लेकिन क्या है, आप अपने को कितना संभाले हैं, यही तो गुरु जी ने हम लोगों को संभलने की कला गुरुवर सिखाए, सीख तो ले। यही तो हुआ है, यही अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। उस समय सुना था, अभी लगता है कि गुरु जी का देखो ज्ञान खड़ा हो गया। गुरु जी बोल रहे हैं अंदर से, गुरु जी बता रहे हैं, सच्चाई से उन्होंने दिखाई है, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल में महसूस। प्रैक्टिकल, क्योंकि अभी देखिए दुख है, तो दुख से बचने के तो हम भी उपाय ढूंढेंगे। अब भी तो दुख से हम वो वाली बातें याद करके हम दुखी क्यों होंगे? अब तो बचने का, क्यों संभलने की, बचने की कला गुरु जी ने सिखा दी। यही तो अभ्यास गुरु जी ने अपने साथ रख के ही खिलाया, अपने साथ रह के हम लोगों का कराया है। हम लोग उनके साथ जब रहे तो छोटी छोटी बातों में उलट सुलट, यही तो है। मनमती से तो सभी अच्छे, मनमती से तो हमारे मन की चल रही है, तो कहा दूसरे की मति में इतना सा आ जाने में देखिए मन कैसे खराब हो जाता है एक एक सेकंड में। तो वो बात वहां पे है कि हम कितना संभले हैं खुद। तो हमको ही तो दुख होता है, हम नहीं संभले। अभी बहुत कष्ट है पति के जाने का, ये कुछ भी चीज का चिंता कभी कभी होती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। नहीं, अब ये समझ में आता है कि कहानी, एक मूर्ख था जो उसी डाल पर बैठा हुआ डाल को काट रहा था। तो किसी ने कहा कितना मूर्ख है, देखो डाल पे बैठा हुआ है, उसी डाल पे बैठा, उसी को काट रहा है। सेम यही बात अब समझ में आती है, हम सब मूर्ख हैं, क्योंकि हम अपने संकल्प से ही अपनी सृष्टि बिगाड़े हुए हैं। हम लोग जैसे मूर्ख तो कोई, क्योंकि हमारे गुरुजी ने यही तो बताया, तुम भी तो उतनी आत्मा वाली हो, तुम्हारे अंदर भी तो वो परमात्मा है, हमारे अंदर भी है जो तुम्हारे अंदर भी, तो गुरुजी ने यही तो हम लोगों को बताया। तो हम बोले अपने संकल्प से अपनी सृष्टि बिगाड़ रही है। और साथ में एक बात और बताई कि संकल्प से सृष्टि, बिल्कुल संकल्प अच्छा करो, लेकिन साथ में कर्म सही करो। कर्म ये कहो कि संकल्प तो हमने अच्छा कर रहेंगे, लेकिन कर्म हम सही नहीं कर रहेंगे, तो वहां भी काम नहीं बनते हैं। तो कर्म तो भाई कर्म का फल मिलेगा, तो कर्म करना है गुरु के विचार से, संसार में धर्म से, और अपने संकल्प की सृष्टि को भी ध्यान रखना है कि हम संकल्प क्या कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर में हम ही थोड़ी थोड़ी देर में तकलीफ में आ जाते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में खुश हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में हम चिंता करने लगते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में हमें कोई याद बड़ा कष्ट दे रही है। अब याद कष्ट दे, अभी तकलीफ हो रही है यहाँ पे, तो नेचुरल सी बात है, उपाय करेंगे हम। और ये तकलीफ अपनी है, दूसरे की नहीं है। इसमें हमें किसी को बताना दौड़ना, दिखाना दौड़ना है कि हमें कितना प्यार है, क्या है। ये तो अपनी स्वाभाविक तकलीफ है, उसमें तो हम उससे, उस तकलीफ से उबरने का उपाय करेंगे। अक्ल नहीं थी पहले, बातें कर करके सोचते थे हम उबर जाएंगे, तो बड़ी बातें करता था, कोई पति की बातें कर रहे हैं, कोई अपने किसी भी प्रिय की बातें, हर समय उससे और ज्यादा दुखी हो जाते थे। अब तो ये समझ आ गई कि नहीं, ज्यादा बातें नहीं करनी है उस विषय में, अन्यथा तो वो फिर वही काम कर रहे हैं, क्योंकि दुखी होने का ही साधन संजो रहे हैं हम लोग। तो ये चीज जो है ना, तभी तो गुरु के ज्ञान को किसी को बता नहीं सकते, सिर्फ साथ चलने वाले से देखते रहे हम लोग, गुरु जी कैसे कर रहे हैं, कैसे संभल रहे हैं, कैसे, तो हमें भी अपने समय में संभलने की कला आ जाती है। बस इतना। तो बोले गुरु का साथ यही तो काम करता है। हाँ, इतना मजा आता है सत्संग में जानती है, हम भी आईपी
हो गए, हमारे पास टाइम नहीं। एक बार हमने कहा, पहले की, अभी जब ये खत्म हो गया उसके बाद की बात है, वो बड़ी वाली बहू अपने घर में बातें करती रहती है, अपने कभी मम्मी कभी जीजी कभी किसी से, अपने में मस्त रहती है, अच्छी है। हमने कहा कि बेटा थोड़ी देर हमारे पास भी बैठ जाया करो, तो हमने कहा जब कोई आता है तब तो तुम आके बैठ जाती हो, फिर तुम चली जाती हो, थोड़ी देर हमारे पास भी बैठ जाया करो। उसको बुरा लग गया, अंदर गई कमरे में और उधर पीछे से चिंटू गया, हमारा पता नहीं क्या मन बोल गया कि ये रो रही है लगता है, हम भी चले गए। हमने कहा अरे क्या रो रही हो तू? तो कहना अरे वो भैया कहने लगे अरे इनकी मम्मी की तबीयत खराब रहती है ना, तो इसलिए आजकल ज्यादा फोन कर रही है। तो हमने कहा नहीं, हमने तो फोन करने को नहीं मना किया, हमने तो ये कहा कि थोड़ी देर हमारे पास बैठ जाया करो, हमारे लिए भी तो तुम ही लड़की हो, तुम ही बहू हो, कोई एक्स्ट्रा तो आएगा नहीं भाई, हमको भी तुम्ही से लगाव है। कोई बात नहीं, सब साइड हो गई, बात खत्म हो गई। उसके बाद से भगवान ने हमको ऐसा बना दिया कि लोग आया है हमारे पास बैठते, हमारे पास टाइम नहीं है। अभी चिंटू कह रहा था मम्मी नीचे चलिए जरा देखिए, आप तो कुछ मकान में देख नहीं रही है, कहाँ खिड़की लगेगी, कहाँ दरवाजा लगेगा। हमने कहा ऐसा है हमारे पास टाइम नहीं है, और ऐसे हम बैठे फोन कर रहा था, इधर उधर घूमता है, तो फिर आएगा तो देखेगा तो कहेगा मम्मी अब आपके पास तो टाइम नहीं है। हमने कहा अब हमारे पास टाइम नहीं है, तुम्हारे पापा पास टाइम था, उन्होंने पूरा टाइम तुम लोगों को दिया है, हम अब जो है वो इस समय नहीं जा पाएंगे। कभी कभी हंसी आती कि एक वो दिन था कि उस दिन हमने कहा था कि बिटिया कभी हमारे पास भी थोड़ी देर बैठा करो, तो आज ये टाइम वो आके बैठ जाए तो हमारे पास बात करने का टाइम पलट देते हैं पासा, कहते हैं यही तो है बाजी, जब गुरुवर पे लगाई पलट गया पासा मेरे भाई। अब तो आके बैठती है तो हम कहते हैं बिटिया तुम्हारे मोबाइल में भी डाउनलोड कर देते हैं, और 5 से 7 तुम भी खोलो भाई, सुबह तुम्हारे पास टाइम नहीं है ठीक है मानते हैं, पर शाम को अगर टाइम है तो खोल के कहने हमें मम्मी समझ में नहीं आता, सत्संग वत्संग हमें समझ में नहीं आता। हमने कहा समझने की कोई बात ही नहीं है, एक बार खोल के देखो, अच्छा ना लगे तो तुम ना खोलना, खोलो तो करने लगेगी अपने आप ही। आप सुन रहे हैं? नहीं पूजा तो करती है, कोई भी वो होगा ना, गुरु जी का भी कोई पर्व होगा या जैसे ऐसे संसारी जो हम लोग त्योहार करते हैं कुछ है, वो बहुत अच्छे से करती है। और वैसे सबके कानों में पड़ रहा है, घर वालों के सबके कानों में पड़ता है। हाँ अच्छे भी बात। अरे उस दिन गुड़िया जी सत्संग कर रही थी, मिंटू पेपर देने जा रहा था, तब हमको इतने थोड़ा ध्यान नहीं रहता ऑडियो वीडियो खोलने का कि आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है, तो हमने जब जाने लग गया तो हमने कहा कि नमस्कार करके जाओ भगवान को, और हमने मोबाइल घुमा दिया उधर, गुड़िया दी उधर से ज्ञान दे रही थी, तो उसने ऐसे करके दीदी को नमस्कार किया, चला गया। बाद में हमें ध्यान आया, हमने कहा हमने तो खोले ही नहीं था, ये बोल रहा था उधर, आवाज कहाँ पहुंची होगी। कोई बात नहीं, कर लिया, पेपर करके आया। हमने कहा भैया पेपर कैसा हुआ, तो कहता मम्मी अच्छा हुआ ना। हमने कहा देखो भगवान को, गुरु जी को साक्षात सत्संग चल रहा था और प्रणाम करके गया, तो देखो हाँ, तो उस दिन क्या हुआ, उस दिन ये हुआ कि जब ये पेपर देने गया तो हम तो भाई क्या बताए, नहीं ना ये नहाना धोना ये वो सबसे थोड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे लिए। हम गए, हम अपना जाके जलाया भगवान के आगे चिराग। बाद में कहती मम्मी आप लैट्रिन के हाथ जाके भगवान को छू लेती हैं ना, और ऐसे मत किया करिए। अभी कल ही हमने भगवान को नहलाया धुलाया सब किया, और आपने जाके लैट्रिन के हाथ चिराग जला दिया। अब हमारी क्या आदत है कि हमको लगता है कि जब तक ये पेपर
अंधेरा चिराग जला ही रहना चाहिए। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि चिराग जला दो तो वो भगवान बराबर उसके साथ हैं। ऐसा क्यों आ जाता नहीं मालूम, लेकिन आता है। ये आज से नहीं, बहुत दिनों से, कि कोई भी परेशानी हो, कोई ऑपरेशन चल रहा हो, कोई भी दिक्कत हो तो हम चिराग जला देते हैं। तो उस दिन कहने लगे, उसके दूसरे दिन ज्ञान में वही लैट्रिन और बाथरूम और हाथ धोना चला। दूसरे दिन आपको ये गुड़िया जी बोल रही थी कि कोई हाथ खराब हो जाते हैं। अरे पहले तो ऐसी लैट्रिन होती थी, अब तो ऐसी लैट्रिन होती है। वो हमने कहा, सुन तेरी बात का जवाब। मैंने कहा तेरी बात का जवाब आ रहा है सत्संग में। सत्य का बड़ा सच का दरबार है भैया, सच्चे दरबार है, बहुत सच्चा दरबार है। जो वही आता सबका आंसर मिलता है, सबको मिलता होगा, जैसे हमको अनुभव होता है सबको होता होगा। इसका बहुत बड़ा कारण है, दरबार सत्य का है लेकिन मन सबका एक सा है। मन करके हम सब एक ही से हैं। तो जो मन हमारे अंदर से जिसके विचार आते होंगे मन को लेकर के, वही तो सबके हैं। और जैसे हम उपराम हुए गुरु जी के विचार से, तो दूसरा भी अपने आप ही धीरे से उस चीज से, क्योंकि स्वाभाविक है, बहुत बड़ी बात है, अपने आप ही हटेगा। हमको जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करनी। जैसे हम तो ऐसे जाने कि जैसे एक वो होती है स्कूटर बच्चों वाली, खेल की, बच्चे लेते हैं, उनको दिलानी पड़ती है, हमें तो स्कूटर लेनी है, हम तो यही लेंगे। हम लोग जाके दुकान से उनको खरीद के दे देते हैं खिलौने की। लेकिन कुछ दिन बाद वो बच्चा बड़ा हो जाता है, तो उसे समझ में आ जाता है कि मुझे तो अब ये चलानी है, देखता है बाहर। तो क्या होता है, उससे वो छोटी स्कूटर छोड़ने के लिए खिलौने वाली कोई हम लोगों को मेहनत नहीं करनी है, किसी को नहीं मेहनत, वो तो स्वाभाविक है, छूट जाएगी। ऐसे ही ये ज्ञान है सत्य के दरबार में, जो गुरु जी ने हम लोगों को दिया। ज्ञान गुरु जी का है, हम लोगों का किसी का पर्सनल नहीं है। कोई सबको ज्ञान गुरु जी से, गुरु का ही ज्ञान है, ये शाश्वत सत्य है। ज्ञान गुरु का है हमारा, और आपका अगर होता तो हम लोग जरूरत ही क्या थी, हम पहले इस ज्ञानी हो जाते। तो मेरा आपका सांसारिक ज्ञान है, लेकिन गुरु का ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो गुरु का ही है। और ज्ञान क्या है, बहुत छोटी सी चीज है। ज्ञान है कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं। ज्ञान बहुत छोटा सा है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसको प्रकट करने में, इसमें टिकने में सारा समय लग रहा है हम लोगों का। सारी जितनी भी श्वासें हमको मिली हैं आपको, वो श्वासें हमारी अगर इसमें खर्च हो रही हैं कि कैसे हम शरीर नहीं है, कैसे हम आत्मा हैं, कैसे हमारे गुरु जी ने जो छोटा छोटा ज्ञान दिया कि संकल्प तुम सही करो, संकल्प में सृष्टि है। ये ज्ञान गुरु जी ने बताया था कि संकल्प की सृष्टि है, तेरे संकल्प की सृष्टि चारों तरफ है। तो अपने संकल्प पर ही तो ध्यान देना है, हमें दूसरे पे थोड़ा ध्यान देना है। अपने संकल्प पे ध्यान देना है कि हम क्या अंदर सोच रहे हैं, और सोच से हम क्या बोल रहे हैं। और अगर सोच में तकलीफ है या सोच में कुछ चिंता है, तो हम अपने ये भी गुरु ज्ञान है कि हम अपनी इंद्रियों को उसके साथ ना मिलाएं, उसके अपोजिट खर्च करें। कहते हैं जब अभी आपको पानी को नीचे कहीं करना है तो स्वाभाविक नीचे बह जाएगा, आपको कुछ जरूरत नहीं कुछ करने की, कोई अभ्यास करने की, कोई प्रयास करने की। पानी ऊपर ले जाना है जब, तो फोर्स लगाना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक नदी है, हवा का रुख जिस तरफ है उधर आप नाव चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से चलती जाएगी। लेकिन अगर आपको दूसरी तरफ चलाना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, चप्पू से करनी पड़ती है, बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, तब कहीं वो उधर जाती है उस तरफ, क्योंकि हवा का रुख इधर है।
ऐसे ही मन की गति है, हम सबके मन की गति तो यही है। मन में मतलब ही यही कि हमने अपनी आत्मा को अपनी बुद्धि से में अपने शरीर में मान लिया है कि मैं फलानी हूँ, मैं फलाना हूँ, यही तो हमने मान लिया है। तो अब वो चीज को ही गुरु कह रहा तुम फलानी फलानी नहीं हो, तुम आत्मा हो। फलाना फलाना तो तुमने कपड़ा पहना है रोल के लिए, अब वो रोल के लिए ये कह देना तो बड़ा आसान है, समझ लेना, मान लेना। पहले तो मानना ही बड़ा कठिन होता है, मन है क्या यही ना मालूम होता है। सालों बीत जाते हैं, साधक को यही नहीं पता होता है मन अलग करना है। लेकिन बड़ी कृपा है, जल्दी समझ में आया। इसका कारण भी यही है कि शायद पहले साधना कर ली है, पहले हम लोग ये पढ़ाई पढ़ के आए हैं जो हम लोगों को सबको मन की गति समझ, अन्यथा तो मन ही नहीं मानने को तैयार व्यक्ति होता है कि मन कुछ है। और अमन, दूसरे का मन दिखता है तो अपने को अमन माने रहेगा, और 2-2 मिनट में मन से ही कुछ ना कुछ होता रहता है। तो कहाँ हम लोगों को कुछ मालूम, ये सारा ज्ञान तो गुरु जी का है। अब उसमें जितनी श्वासें हैं, अभ्यास जीवन पर्यंत है। और जब अभ्यास का पता चल गया कैसे अभ्यास करना है, तो फिर भाई दुख उठाने वाले काम तो कुछ नहीं करेंगे भैया, संकल्प से तो कुछ नहीं बोलेंगे। चिंता आ रही है उस समय वाणी से नहीं बोलेंगे, गर्मी छोटी छोटी बातों में हमें अच्छी तरह से याद है, बहुत छोटा। जब गुरु जी के ज्ञान को समझ रहे थे कैसे, तो बाथरूम में गए, कपड़े वो कर रहे थे, रगड़ रहे थे। अब बाल्टियां, पानी आता नहीं था तो बाल्टियां भरी रखी रहती थी पानी की, तो कपड़े रगड़ रहे थे, हाथ से ही तब धोते थे। अब रगड़ते रगड़ते क्या हुआ, एकदम बत्ती चली गई। तो पहले का समय ये होता था, इतनी तुरंत दरवाजा खोल के लोगों को नीचे आवाज लगा रहे थे। तिलक जो था हमारे घर में, उसकी आवाज लगाने लगे कि जल्दी लाओ, ऊपर पानी ले आओ, बत्ती चली गई है, नहाने जा रहे हैं, ये है वो है। मतलब इतना ज्यादा करने लगे, बहुत अभ्यास करते थे, लेकिन बहुत ज्यादा बोलने लगते थे। लेकिन उस समय क्या हुआ, पहली बार जो होता है वो मालूम होता है आपने कहाँ से साधना का मतलब ये विवेक से आपको जागृत हुआ। तो क्या हुआ कि जैसे ही बत्ती गई तो तुरंत विचार आया। पहला विचार तो ये था कि अरे जल्दी दरवाजा खोल के बोले, लेकिन क्या हुआ, ठहर गए। गुरुजी ने कहा ठहरना सिखाया, ठहरे तो दिखाई दिया कि अभी तो तुम कपड़े रगड़ रही हो, अभी धोने का तो समय भी नहीं आया है। और रगड़ के 2 बाल्टियों में पानी जो रखा है बहुत है, अच्छे खासे कपड़े शायद धुल भी जाए 2-4 इसमें, ठीक है सारे नहीं धुल पाएंगे बट 2-4 तो धुल ही जाएंगे। तो काहे के लिए अभी से आफत कर रही हो, थोड़ा ठहरो, भगवान का इंतजार करो, बत्ती शायद आ जाए। क्योंकि श्रद्धा और सब्र, श्रद्धा जब है भगवान पे तो सब्र हमारा आपकी आदत में शामिल नहीं है, लेकिन अब आदत बनानी है। तो नन्ही घटनाक्रम के माध्यम से तो बनाएंगे, तो शामिल किया सब्र को, धीरज रखा। और भैया कहते नहीं है, जब गुरु के ज्ञान को आप अपने जीवन में अप्लाई करो तो गुरु जी कैसे हमारा आपका साथ नहीं देंगे भैया। जैसे ही कपड़े रगड़ के धोने का समय आया तो ठंडी में धोते, पानी चाहिए था मोटर वाला, 1 सेकंड नहीं लगा, बत्ती आ गई, पानी आने लग गया। हमने कहा गुरुजी तुमसे ज्यादा तो सटीक समय किसी को मालूम ही नहीं है। ये महसूस हुआ, उस दिन महसूस हुआ। अब फिर महसूस हो जाने से, एक अनुभव करने लेने से ही काम नहीं बनता है। जीवन में हर परिस्थिति में आपको उसको अमल करने के लिए बहुत लड़ाई लड़नी पड़ती है। किससे? अपनी विचारों से। दूसरों से लड़ाई नहीं है, अपने से है। जो अपने मन से लड़ने लगा, इसीलिए एक गाना गुरु जी का सारा ज्ञान सत्य पे है आधारित और पूरा साइंटिफिकली प्रूफ है, पूरा साइंटिफिकली प्रूफ है कि जो है आप देखो ना कि कैसे महसूस होता है अंदर में कि देखो छोटी छोटी बातों में गुरुजी ने कहा इंद्रियों को बचा लो, लग तो रही है लेकिन थोड़ी सी देर वो इंद्रिय की शक्ति को बचा लिया, अपने बुद्धि से गुरु के विचार को अपनाया तो क्या हुआ, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये ज्ञान प्रमाणिक हो गया, बिल्कुल प्रमाणिक हो गया, फुल साइंटिफिकली प्रूफ हो गया। लेकिन बोले मन को हरा, हम तो मन से ही हारते रहते हैं 2-2 मिनट में। हम दूसरों से
जाएंगे ज्यादा तकलीफ होगी। अपनी तकलीफ से ही तो हटना है, हमें दूसरों को तकलीफ से हटाने के लिए जब तक हम ज्ञान लेना तब तो हमसे बड़ा अभिमानी कोई नहीं। चरम सीमा पे सबसे बड़े अभिमानी हम हैं, जब हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, कसम खा रहे हैं, ज्ञान तो अपने लिए यहाँ बैठे अपने लिए। तो 2-2 मिनट में महिमा होती, दिखाई देती कि कैसे। अभी कल का ये एपिसोड है कि विश्वास नहीं होगा, संकल्प को सारे बच्चे उनके स्कूल में बहुत सारे क्या है कोविड से इकट्ठे पूरे मास में जितने बच्चे हैं, बहुत से 57 जने कितने, तब के सब आ गए चपेट में। और संकल्प का मतलब फिर व्यक्ति सोचता है ना, तो बच्चे ने सोचा क्या मतलब उनसे क्या क्या कांटेक्ट हुआ है, तो कहीं ये लोग गुब्बारे से खेल खेल रहे थे तो उसके साथ खेले, तो ये लोग खेले भी थे। अब संकल्प को लग रहा है कि जल्दी से आ जाए हम, तो उसने जो है ना टेस्ट कराने की सोची, तो सब सोचा भी, उसको थोड़ी सी चिंता भी लगी थी, सब कुछ था। तो उसमें क्या करना है, हमारा और आपका काम क्या है, हम सिर्फ अपने गुरु के, हमारे अंदर तो ताकत नहीं दृष्टि को बदलने की, ना सामने वाले के जीवन में जो होना है हम बदल सकते हैं, लेकिन हम गुरु के ज्ञान का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ इतना, गुरु के ज्ञान का इस्तेमाल क्या किया उसको, मतलब ऐसे तो हम फोन ऑन करते नहीं, ऐसे तो जल्दी तो नहीं करते, लेकिन कल परसों से खूब बातचीत उससे करे जा रहे हैं, गुरु जी हैं हम, बस गुरु जी में था, मतलब ऐसे ऐसे करके कुछ ना कुछ बोल रहा है, कुछ ना कुछ उसे मैसेज के द्वारा। क्यों? ये गुरु जी का काम कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है कि चिंता में आगे आएगा, हम भी चिंता में है, वो भी चिंता में है, लेकिन हम उसकी चिंता को चिंता के साथ मिला के, ना हम भारी होना चाहते ना हम उसको भारी करना चाहते, क्योंकि हमें अब ज्ञान मिल गया, तो आराम से अरे होगा। और यहाँ पे क्या छोटी छोटी बातों में संकल्प आएगा ना तो ये कर लेंगे, संकल्प आएगा तो ये कर लेंगे, बन के नहीं, ऑटोमेटिक, जिसमें मन से निकलने वाला ये होता था, मुंह से मन का विचार ये होता था, अरे आएगा तो आप पहले देखो क्या होता है, पहले देखो क्या होता है, एक ये विचार मुंह से निकलने वाला, वाणी से निकलने वाला, लेकिन उसमें ही अपने साथ प्रैक्टिस कर रहे, आएगा ना उस मन के साथ नहीं मिले, आएगा तब ये करना है, संकल्प आएगा ना तो ये होगा, संकल्प आएगा ना तो ये करेंगे, संकल्प आ जाएगा तो ऐसा करेंगे, बन के कुछ नहीं कर रहे हैं। जो स्थिति में मन डावाडोल हो रहा है उसके साथ अपने को मिलाया नहीं, अपनी इंद्रिय को नहीं मिलाया, वाणी को, सिर्फ ये कर रहे हैं। और निश्चिंती उसके चेहरे पे पहले दिन देखा था तो बहुत ही, कल रात में जब उससे बातचीत हो रही थी तो उसका चेहरा देख रहे थे, इससे बोल नहीं रहे थे लेकिन चेहरा देख रहे थे, इतना निश्चिंती वाला उसका चेहरा था, क्योंकि वो उस चीज से निकल आया था, वो कहते नहीं उससे निकला हुआ था, अपनी चिंता से और इत्मीनान में थोड़ा था, अपनी हालत से, और किसी चीज अपनी हालत से। पहले दिन उसको ज्यादा थोड़ी सी तकलीफ थी, जुकाम खांसी की जैसे होती है, तो थोड़ा सा डरा हुआ अजीब सा, लेकिन अभी क्या हुआ, कल नहीं थी वो चीज, जब रात में बात करी चेहरा देखा, उसके बाद आप सोचो कि शाम को रिपोर्ट आनी थी 2 बजे, सुबह रिपोर्ट आई नेगेटिव रिपोर्ट आ गई, तो तुरंत जो है ना बुकिंग हो गई। तो आप देखो कि आप किससे लड़ रहे थे, घटनाक्रम बाहर जो चल रहा था वो तो एक अलग खेल हो रहा था, लेकिन आप अंदर ही अंदर सिर्फ अपनी मन से लड़ रहे थे और गुरु के विचार को ही अपनाने का अभ्यास कर रहे थे आज भी। तो ये है कि बहुत सच्चा ज्ञान है, ये संकल्प में सृष्टि है, हम ये अपने संकल्प, ये खराब है, ये अच्छी है, ये ऐसी है, ये वैसी है, हमारे संकल्प की सृष्टि रची जा रही है, हम कह रहे हैं फलाना खराब है, ढिमकानी खराब है, उसने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, ये किया, वो किया। तो अपने संकल्प की सृष्टि, जहां आपकी मजबूरी है भाई, जहां आपका शरीर का हिसाब किताब जिसको कहते हैं लेन देन है, अन्न जल जहाँ का है, आपको उन्हीं के साथ रहना है, उन्हीं के साथ बरतना है। हो सकता है अभी थोड़ी देर में आप अभी घर में यहाँ सत्संग में बैठे, थोड़ी देर में आप जो है ना अपने घर में होंगे, थोड़ी देर आप अपने कर्म क्षेत्र में, ऑफिस में, दुकान में, कहीं भी, कोई कहीं भी हो सकता है, कोई घर में हो सकता है, तो वहां पे सिर्फ अंदर अभ्यास ही तो है, और क्या है, कुछ भी तो और नहीं है, सिर्फ अंदर का अभ्यास, क्योंकि मैं और मेरा गुरु, बस दूसरा तो है ही नहीं। सारी
बस्ती उसी से तो चल रही है, वही तो है सब में, कोई दूसरा तो है नहीं। तो अभ्यास अंदर हो रहा है और कुछ हो ही नहीं रहा। जितना अभ्यास आप करते हैं, और ये सत्संग से जागृति रहती है। सत्संग ना करे तो हम भी उसी में बह जाने, क्योंकि मन तो ऑलरेडी बहता ही है नीचे। किसी का भी मन ऊपर ना बहने की बात है, क्योंकि हमारा मन तो नहीं, हमारा मन तो नहीं, यही तो मन है। जानते ही नहीं ना मन क्या है, तो अभी जानते क्या, हम तो ऐसे नहीं, मतलब हम अपने को कहे हम तो ऐसे नहीं, तो इससे ज्यादा मतलब मूर्खता की बात नहीं है। क्योंकि सोच भी हमें लग रहा है हम ऐसे नहीं, हमें तो लगता है सब बहुत अच्छे हैं, हम तो इससे भी ज्यादा गलत। चाहे जितने दिन से ज्ञान, अगर मन की गति को लो तो महसूस होता है यार, मन तो इतने के बाद तो जने क्या क्या सोचता है, जने क्या क्या, लेकिन हाँ मिलना नहीं है। ये ज्ञान गुरु का है कि मिलना नहीं है उसके साथ, फायदा उसी का मिल रहा है हम लोगों को जीवन में। गुरु का ही तो फायदा मिल रहा है, हमारे अपने किस कर्म का क्या कर्म है। जरा एक बार हम लोग सुबह से शाम तक के कर्म पे दौरा डाल लें, थोड़ी नजर डाल लें, तो महसूस होगा हमने किया क्या है। जी, सृष्टि का एक्सीडेंट हो गया था। अरे भगवान, गाड़ी ने टक्कर मार दी थी उसके। हाँ ठीक है, इतनी है कि हड्डी वड्डी नहीं टूटी कोई, यहाँ हड्डी टूट गई। यहाँ हड्डी टूटी, वहाँ हड्डी वड्डी कुछ नहीं टूटी है, बस खरोंच आई है, वैसा पेन है। तो उसके फ्रेंड के घर वाले आ गए थे, मम्मी पापा वो ले गए उसको अपने यहाँ। कैसे जी बचाते हैं। यहाँ तो डॉक्टर ने बोला, यहाँ तो डॉक्टर ने कहा कि ये बड़ी लकी है। वो डॉक्टर भी मालूम है मुस्लिम, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है। आंटी मुझसे बात करी, कह रहा था, कहता है जरा सा अगर इनका खिसक जाती तो अभी ऑपरेशन करने के, लेकिन ये बड़ी लकी है, ये बोला। मतलब डॉक्टर बोल रहा है ये लकी है शीतल के लिए। अब बताओ, अब ना सुने तो और कैसे सुने। इसका आज पहले हुआ है, कल ऑफिस से निकल रही थी, उसी टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ी थी तो गाड़ी ने टक्कर मार दी, सेंट्रो ने, बच गई। वहां बेहोश हो गई। फिर एक ऑटो वाला आया, उसने उसके फोन में से गुड्डन को फोन किया कि आ जाइए आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। तो गुड्डन बोले हम तो कानपुर में रहते हैं। फिर उनके मकान मालिक को फोन वोन किया, अच्छा उसी ने उठाया, उसको ऑटो में बैठाया, और जब घर वो लोग आ गए तब गया वो। भगवान ऐसे भगवान जी प्रकट होते हैं, भक्तों के साथ भगवान होते हैं हमेशा। भक्त वत्सल, भक्तों पर वात्सल्य। कर्म तो अपना ही है, लेन देन तो अपना ही आएगा सामने, कर्म अपना ही आएगा, लेकिन कर्म में बचाता कैसे है, वो आग में जाने नहीं देता। और कितना शुक्राना है, कितना शुक्राना है। एक मिनट में मन शिकायत में आता है, शुक्राना ही तो भूलता है। शुक्राना भूलता कब है, जब उसको भूलता है तब उसको हम लोग शुक्राना भूल जाते हैं। उसको याद रहे तो शुक्राना याद रहता है हर समय। एक मिनट में शुक्राना, ऐसा वो बढ़िया है, बड़ी अभी जैसे बता रही थी, ऐसे ही जैसे खाना गर्म करने लगो और कहते हैं कुछ माइक्रो में करना है, लाइट चली गई, लेकिन फिर एकदम से सब्र यही होता है कि पहले दूसरी चीज कर लेते, तब तक देखते, और तब तक प्याज रखो, पानी रखो, ये करो वो करो, उतनी देर में आ जाती। और नहीं तो पहले भी आफत मच जाए। तो गुरु जी ने ज्ञान दे दिया, सब्र कर सकते हैं, सब्र करो। ये पहले गैस चली जाती थी, अब नहीं याद है। अरे गैस जाने का मतलब तो इतनी आफत पूछो नहीं। अपने घर में देख रहे नहीं है, हो रहा है, उसको बोल रहे हैं अरे लगते नहीं हो, पहले से इंतजाम नहीं रखते हो, बताया क्यों नहीं, खराब हो गई थी, ये था वो था, नहीं चली गई थी, सिलेंडर रखा है भरा नहीं है, बगल में जा रहे हैं, ऊपर पूछ रहे हैं दीप्ति तुम्हारे पास है सिलेंडर, फलाना तुम्हारे पास है सिलेंडर। अब मतलब उसके बाद दीप्ति और ये घर वाले छोड़ो, फिर उसके बाद मोहल्ले में जा
सिर्फ सुनते हैं, अमल नहीं करते। तो कहते नहीं, अमल करने में बड़ा मजा आता है। थोड़ा सा अमल करके देखो गुरु। और ये वाला अभी एहसास कैसे हुआ, जब एक बार सुप्रिया के साथ जा रहे थे रास्ते में, तो ऑटो में बैठी थी, वो सामने बैठी थी, हम ऐसे बैठे थे। घर में तो कुछ देखा ताका नहीं, घर में तो भाई अपने अपने काम में गुरुजी के उसमें लगे। सुप्रिया देखा तो बाद में निगाह गई तो देखा उसका पैजामा फटा हुआ है। तो हमने कहा, सुप्रिया तेरा पैजामा फटा? तो कहती नहीं मौसी, आज हम लोग जो है ना जहाँ जा रहे पार्टी है ना, तो पार्टी में बैगर थीम है, थीम हमारी बैगर है। अब भैया मेरे तो कपाट खुल गए। मैंने कहा अरे तो हम क्यों नहीं अपने जीवन में उसको थीम बना लेते हैं हर घटनाक्रम में। आज ये थीम चल रही है भगवान की, यही तो ज्ञान है कि आप खेल करो, खेल कर रहे हो, ये तो ज्ञान है, सुना है, इसको अमल में करो, देखो कितना मजा। कि आज ये रोल मिला है हमको, हम है तो हीरोइन, लेकिन आज मुझे भिखारन का रोल मिला है। तो फिर उसको गंज से पार हो रहे थे हम लोग, और उसको रत्तीभर शर्म नहीं थी, क्योंकि उसके दिमाग में था कि मैं पार्टी में जा रही हूँ, मेरी थीम बैगर है। उसकी सोच में पॉजिटिविटी थी और एक विश्वास था कि वो बैगर है। हम लोग भी तो यही हैं, हमारे भी तो विश्वास होना चाहिए ना कि हम गुरु के बंदे हैं, हमको गुरु जी ने ये रोल दिया है। वैसे तो हम उनके बहुत प्यारे हैं, लेकिन इस रोल में इस समय हमको इस तरह से एक्टिंग करनी है। ये छोटा सा तो ज्ञान है, बहुत है ज्ञान छोटा, लेकिन अमल करने में जीवन लग रहा है। आज फटे पहन के बड़ा अच्छा समझते हैं, आज फटे फटे कपड़े पहन के बहुत अच्छा समझते हैं। आज हाँ, फटे फटे महंगी से महंगी चीज 4 जगह से फटी होती है। तो अब सोच, हमें गुरु जी पे बड़ा नाज होता है, तुम पे ही तो नाज है, गुरु जी पे बड़ा नाज है। हमको तो बहुत लगता है अपने गुरु जी के ज्ञान पे, अपने जिन्होंने ज्ञान ऐसा दिया उन पे बड़ा नाज है नहीं? एक भजन भी तो, तुम पे ही तो नाज है, हमें आता नहीं है लेकिन है। मेरे सतगुरु तुम पे ही तो। बीनू भैया को आता है शायद। बीनू भैया कहाँ है? मेरे पास गाते ही तो नाज है, काम कोई क्यों रुके, जब करते सब कुछ आप है। मेरे सतगुरु तुम पे ही तो नाज है, काम कोई क्या रुके, करते जब सब आप। गाओ रे गई। लाखों है गाने में गाती थी भजन, गा रही है चुका पाऊंगा मैं, लाखों है एहसान तेरे, ना चुका पाऊंगा मैं, बहुत है मेहरबानी आपकी, ना भुला पाऊंगा मैं, बहुत है मेहरबानी आपकी, ना भुला पाऊंगा मैं। तू ही दिलासा, तू है राहत, तू मेरा हमराज है, तू दिलासा, तू है राहत, तू मेरा हमराज है, काम कोई क्या रुकेगा, करता सब तो आप है।
सतगुरु मेरे सतगुरु, तुम पे ही तो नाज है, काम कोई क्या रुकेगा, करता सब तू आप है। मेरा राखा हर कदम पर, करता तू रखवाली है। मेरा राखा हर कदम पर, रखता करता तू रखवाली है। जिंदगी की डोर दाता आपने संभाली है। जिंदगी की डोर सतगुरु आपने संभाली है। तू है हिम्मत, तू है ताकत, तू मेरी आवाज है। तू है हिम्मत, तू है ताकत, तू मेरी आवाज है। काम कोई क्या रुकेगा, करता सब तू आप है। सतगुरु मेरे सतगुरु, तुम पे ही तो नाज है, काम कोई क्या रुकेगा, करता सब तू आप है। सेवा सिमरन और सत्संग ये सदा मिलता रहे। सेवा सत्संग और सुमिरन ये सदा मिलता रहे। मन में मेरे ज्ञान दीपक ये सदा जलता रहे। सेवा सत्संग और सुमिरन ये सदा मिलता रहे। मन में मेरे ज्ञान दीपक ये सदा जलता रहे। लाज सबकी तू है गुरुवर, सबके सिर का ताज है। लाज सबकी तू है गुरुवर, सबके सिर का ताज है। काम कोई क्या रुकेगा, करता सब तू आप है। सतगुरु मेरे सतगुरु, तुम पे ही तो नाज है। काम कोई क्या रुकेगा, करता सब तू आप है। जय सतगुरु, जय सतगुरु, जय सतगुरु। ये भजन हम गुनगुना रहे थे और आप गाने लगे। जय सतगुरु, जय सतगुरु जी। ठीक है, जय सतगुरु। भगवान दुख क्यों देता है? बोले दुख नहीं देता है, वो कान उमेटता है, क्योंकि हम ही तो बार बार उसको भूलते हैं। हम जरा सा ठीक होता है, हम फिर अपनी ईगो में आ जाते हैं। जरा सा खराब होता है, हम फिर ऐसे ढिलमिल हो जाते हैं चिंता में। तो ये क्या है? सजगता ही तो हमारे साथ हमेशा नहीं रहती है। यही अभ्यास तो करना है हमें। जितना अभ्यास करते जाओ तो जरा सा अच्छा होगा। देखो फिर कैसा बोलने लगेगा, कैसा जो है ना देखने लगेगा उल्टा सीधा। ये सब मन की गति है। बस उस मन से देखने वाले बन जाए हम लोग, आराम में रहेंगे। हम लोग उसके साथ बरतने वाले बनते हैं ना, वही नुकसान होता है। नुकसान तो ना करना है। तो हम लोग को अक्ल आ गई। गुरु जी ने कितना बढ़िया ज्ञान दिया।
बहुत अच्छा किया। तीनों भैया हैं? आई नहीं, गायब। जय सदगुरु की। जय सतगुरु की। दीदी, हाँ मेरे को महिमा बतानी थी। हाँ बताइए। दीदी, वो मेरे को ना अपनी अक्कलदार निकलवानी थी। तो मैं 16-17 को दिखाने गई थी, तो उसने कहा कि नहीं, आप बीपी की दवाई खाती हैं, ये खाती हैं, वो खाती हैं, तो आप पहले फिजिशियन से कंसर्न कीजिए, फिर उसके बाद हम करेंगे। तो मैं दीदी के बताया पे खाती हूँ दवाइयाँ तो अपनी, तो मैंने उनसे कंसर्न किया। फिर उसने हमें 22 की डेट दी थी, मैं 22 को गई दिखाने। तो मैं पहले तो जाते समय बहुत डर रही थी, क्योंकि उसने कहा था कि आप ब्लड पतला करने की दवाई खाती है तो बहुत ब्लीडिंग होगी आपको। मैं भगवान के आगे, गुरु भगवान के आगे हाथ जोड़ के गई घर से। जाते समय फिर वहां जाके बैठी तो बच्चों ने छुट्टी ले ली थी दोनों ने कि भाई दिक्कत होगी मम्मी को, ऑपरेशन करेगा, सर्जिकल है, पूरा लंबा काम है। हम पहुंचे तो वहां मैं बैठी थोड़ी देर, तो ये बोले मम्मी हम काम कराते हैं, ये तो 1 घंटा कह रहा है, अभी आने में टाइम है। मैंने कहा ठीक है। ये चले गए। मैं अंदर गई, जब उसने मुझे बुलाया तो कहने लगा कि हम नहीं आपका कर सकते, आप तो ये दवाई खाती हैं और आपका ब्लीडिंग इतनी तेज हो जाएगी, हम कैसे करें ये। मैंने कहा हे भगवान, आप अपने साथ जो है बुलाइए। मैंने कहा ठीक है। मैंने इसको फोन करा, मैंने कहा बेटा आ जाओ तुम। जब वो आए, इतनी देर में कह रही भगवान अगर होने में ऑपरेशन मेरा फायदा है तो हो जाए, ये भगवान गुरु भगवान मेरा अगर नुकसान है तो ना हो। इतनी देर में दीदी आए भी नहीं, और आते बोला ठीक है मैं कर रहा हूँ ऑपरेशन। फिर जैसे आप कोरोना के समय में सबसे कहती थी ना कि नर्स में भी डॉक्टर भगवान देखो, सब में सुई में भी देखो भगवान, तो मैं वहां जब वो मेरे को उसने लिटाया वहां ले जाके, और सारी उसने इतने सारे औजार तोड़ दिए, मैंने कहा सब में भगवान है, गुरु भगवान मेरी रक्षा करना, गुरु भगवान मेरी रक्षा करना, गुरु भगवान। मतलब मैं वो सुई भी लगा रहा ना मुंह में, इंजेक्शन भी, मैं कहा गुरु भगवान तुम हो इसमें, बस तुम ही हो इसमें। और वो इतने सारे उसने टाँके वाके लगाए। मैं इतने दिन से बोलना चाह रही थी लेकिन मैं बोल ही नहीं पा रही थी बिल्कुल। 22 तारीख से मुंह नहीं खुल रहा था मेरा, आज मुंह खुला है मेरा। मैंने कहा दीदी को बताओ, महिमा के लिए मुंह खुला। वाह 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 वाह। आज उसने बुलाया ना दोबारा से देखने के लिए, पूरा ये सूज गया था, इतना पूरा सूजा हुआ है सर अभी। तो मैंने कहा मैं दीदी अभी अभी जाऊंगी उसे दिखाने। और बुआ ने तो कराई नहीं, उसने तो कहा मैं नहीं कर सकता, ये आप किसी और सर्जन है मेरा फ्रेंड उसको दिखाइए, क्योंकि नीचे ना ऐसे है, मेरी दाढ़ ऐसे थी नीचे से, तो वो निकलने से बहुत लंबा कट लगाना पड़ा उसको। जय सदगुरु की। सब स्वानी है बस थोड़ी यहाँ पे, वो भी ठीक हो जाएगी। जब हाथी निकल गया तो मैंने कहा दीदी ने मुझे कोरोना में सबसे कहती थी मैं तो बस सब में भगवान देख रही हूँ, मैं कुछ नहीं जानती, जो होगा। कह रहा ब्लीडिंग काफी हो रही है लेकिन फिर भी इतनी नहीं है जितनी ब्लड पतला करके होती है। मैंने कहा देखो भगवान है मेरे साथ। अब यही मंत्र अच्छा अपनाया है ना, यही अच्छा है। ये मंत्र है, सही बात। जय सदगुरु। जय गुरु की, जय गुरु की। पढ़ रहे हैं किताब। अश्रद्धालु का समर्थन मत करो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अतः सत्संगी में कभी कोई अश्रद्धालु हो जाए, मतलब हो जाते हैं सत्संगियों में भी, जिस समय कोई अश्रद्धालु हो जाए, मनोवृत्ति में आ जाए, तो अंदर से उसका साथ छोड़ दो, अंदर से छोड़ दो। तो उसका साथ तुम छोड़ दो। अंदर से छोड़ने की बात होती है, बाहर से नहीं छोड़ने की। गुरु जी की बात को हम लोग समझ नहीं पाते, हम बाहर से छोड़ने में लग जाते हैं। जब मनुष्य का मन गुरु के विपरीत होता है तो वही आदमी सब में अश्रद्धा पैदा करने की भी सोचता है। अमरता आत्मा तो सब चाहते हैं, पर इतना बलिदान करने को कोई तैयार नहीं होता। ज्ञान में स्वार्थी बनो। हम लोग क्या करते हैं, श्रद्धालु, हाँ ये तो सही कह रही है, तो ऐसा कह रही, मतलब अच्छा कर रहा है, अच्छा कह रही है, तो इसका साथ देने लगते हैं। इसमें कोई गलती, उसकी भी कोई अच्छाई निकाल के वो करके फालतू की मतलब की बात है, उस समय छोड़ देना चाहिए साथ। छोड़ो अंदर से, बाहर से रहो साथ, लेकिन अंदर छोड़ दो, क्योंकि अश्रद्धा पैदा हो गई इस समय। तो हमारे को भी अश्रद्धा पैदा हो जाएगी, क्योंकि बातों में उलझ जाएंगे तो अश्रद्धा पैदा हो गई। बोले अमरता आत्मा तो सब चाहते हैं, पर इतना बलिदान करने को कोई तैयार नहीं होता। ज्ञान में
स्वार्थी बनो। तुम्हारे वेदों ने बताया है कि किनकी जितना प्यार भी अगर हृदय में आ जाता है तो उसका कल्याण हो जाता है। माँ जो आज भगवान के रास्ते में नहीं जाने देती वो माँ अज्ञानी होती है, लेकिन जो माँ मार पीट कर भी अपने बच्चों को भगवान में लगा देती है उसकी कोख धन्य हुई। और हमारी भी कोख धन्य हुई कि मेरे बच्चे भी भगवान भगवान करते हैं। हमने हमारा खान पान इसीलिए खराब कर रखा है क्योंकि सभी भेड़िया मंडली आ जाएंगी, थोड़े लोग आए पर हमारे ज्ञान को समझें, वही अच्छा है। अभी हम गेरुआ वस्त्र पहन लेंगे तो लोगों की भीड़ लग जाए, लेकिन भीड़ हमको पसंद नहीं, इसलिए हम फैशन से रहते हैं। लोग इतने पर भी तो मुझको समझ गए हैं। अभी मेरे पीछे गुरु जी को तो कहते हैं हर समय कोई ना कोई लगा था, लैट्रिन तक तो बेचारे लैट्रिन में जाके मैं थोड़ा सा अकेला होता आराम होता है, वहां मैं सोचता हूँ, कहते थे बात सही थी। इतना सब उल्टा होने के बाद तो दुनिया उनके पीछे आ गई, क्या किया जाए। नहीं कहीं सीधा चलते सही बात है, कुछ सही कहे केसरबाग से लालबाग तक की मोमिनाबाद तक की लाइन लगी होती, बिल्कुल राइट बात है ये। क्योंकि सच्चे नहीं है, वो अपनी मन्नतें पूरी करवाने के लिए बस आते और कुछ नहीं करते। मेरे ये हो गया, मेरी मन्नत पूरी कर दो, मेरे वो हो गया, मेरे को ये दे दो, मेरे वो दे दो, बताओ उसी में शक्ति सारी चली जाती। तो कितना अच्छा है कि सच्चे जिज्ञासु सच्चे खोजी ही गुरु जी के पास रहे तो कितने आराम में हम लोग भी ले पाए। नहीं तो हम लोगों को भी तो समय गुरु जी नहीं दे पाते। सच तो ये है ना, हम लोग को समय कैसे देते, सभी भीड़ उनको घेरे रहती तो हम लोग को कहाँ समय मिलता। बोले अभी हम गेरुआ वस्त्र पहन लें तो लोगों की भीड़ लग जाएगी, लेकिन भीड़ हमको पसंद नहीं, इसीलिए हम फैशन से रहते हैं। लोग इतने पर भी मुझको समझ गए हैं, वो मेरे पीछे पड़े रहते हैं। दुनिया वाले बाहरी वेशभूषा को देखते हैं, कपड़े को देखते हैं। कपड़े को देखने से वो क्या आत्मा को, जो कपड़े को देख रहा है, नाम रूप को देख रहा है, वो आत्मा को क्या पहचानेगा, मुझे क्या पहचानेगा। फूल माला सब बाहरी आडंबर है, दिल तो किसी और को देते हो और फूल माला हमको पहनाते हो। ऐसा फूल माला हमको नहीं चाहिए। वो किसी को नहीं देता है तो अपनी ईगो को ही दिए रहता है, अपने को ही दिए रहता है, अपना दिल वो भी गड़बड़ है। हम लोग अपने को ही दिए रहे, वो भी गड़बड़ है। या हमारे को गुरुजी समझ नहीं रहे, हमें प्यार नहीं कर रहे हैं, दूसरे को कर रहे हैं, हम तो इतना कर रहे हैं, उसके बाद भी गुरुजी देख नहीं रहे। बड़ा उल्टा विचार, कितना उल्टा विचार है, सोच के देखो। हम लोगों को लगता था हमारे को गुरुजी हम ही को प्यार कर रहे हैं और किसी को प्यार ही नहीं कर रहे हैं। और हर वक्त से पूछ लो रेखा से, जो भी उस समय के उनसे पूछ लो वो यही कहेंगे। अब उल्टा उल्टी चाल चल के हम सीधा पाना चाहते हैं। बोले संसार के हिसाब से जो चाल चलते हैं वही अपनी माई तो छोड़नी और करना क्या है, उसी मैल को तो देखने वाला बन जाना है। गुरु की मैं उल्टी सीधी चल बिस्कुट कह रहेंगे तो मतलब समझो ना, बिस्कुट का मतलब क्या है, स्कूटर निकालनी है। बिस्कुट कह रहेंगे तौलिया जा रहे हैं नहाने तो तौलिया चाहिए, भले उनकी उटपटी बात तुम समझो ना, हम समझे ना। हम बुद्धि से कहा तो आपने ये था, तो बुद्धि में ही तो है। हम बात करते हैं ज्ञान की, आनंद की। वर्तमान में होते नहीं है कि चाहिए क्या है, शब्दों पे मरते हैं। आपने तो गिलास मांगा था तो कटोरी कैसे दे देते। अगर चित्र लगा है तो मालूम होना चाहिए कि अभी जो ग्लास के नहीं, कटोरी का ही काम है, कटोरी ही मांग रहा होगा, कुछ चखना है उसे तो ग्लास थोड़ा ना मांगेगा। तो वे चखाना है कोई चीज तो ग्लास नहीं मांगे, कटोरी तो वो कहेगा बेशक ग्लास दे दो, लेकिन तुम्हारा चित्त, हमारा चित्त अगर गुरु जी में लगा है तो हम तुरंत कटोरी थमाएंगे, क्योंकि कलची से वो निकालना चाह रहे हैं। हम उन्हें ग्लास थोड़ा ना, ग्लास में थोड़ा देंगे हमें। ये ऐसी हम लोगों की बुद्धि है। एक तो बुद्धि से हम लोग चलते हैं, गुरु में चित्त लगा के चलना बड़ा कठिन है। दुनिया वाले बाहरी वेशभूषा को देखते हैं, कपड़ा है, वो आत्मा को क्या पहचानेंगे, मुझे क्या पहचाने। फूल माला सब बाहरी आडंबर है, दिल तो किसी और को देते हो और फूल माला हमको पहनाते हो। ऐसा फूल हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। कितने
जितने दिन बनारस गए, काशी गए, फूल माला चढ़ाई, तब मिला था क्या भगवान? भगवान को तो बस दिल से पुकारो, वो अवश्य आएगा। क्यों जी कहते हो भगवान खाता नहीं? अरे प्रेम से तुम उनको खिलाते नहीं। तुम्हारे प्यार में तुम्हारे में प्यार नहीं, तुम प्यार से बुलाओ और मैं ना आऊं, ऐसा हो नहीं सकता। फूल माला डालने में ज्ञान का टाइम बर्बाद होता है। एक ने कहा सबकी पूजा छुड़ाई और गुरु ने खुद की पूजा कराने लगे। हमने कहा अब तक तुम्हारे राम ने तुमको पूजा करने पर भी शांति तो दिलाई नहीं थी। आज हमने अपने आप को बदला है, अतः हम अपनी पूजा करा रहे हैं। जो तुम्हारे विषय इतनी ठोक के कोई बोल तो सके जो तुम्हारे विषय विकार छुड़ाए, तुम्हें बदले, तो क्यों ना पूजा कराए। हम कराएंगे, जाओ जो करना हो करो, क्या करोगे। इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा अवश्य करता है, ताकि लोग जाने कि गुरु क्या है। सत्य को जानो, संतोष में रहो, सत्य का विचार करो। यही श्रद्धा प्रसाद क्यों बनाते हो? यही श्रद्धा प्रसाद है। फालतू का प्रसाद क्यों बनाते हो? रोज झंझट मत करो। वो त्याग अच्छा है, बढ़िया है। गुरु जी के दरबार में आने के लिए हम लोगों को ऐसे ही त्याग की जरूरत है। पहले कि हम दूसरे का करना जाने, पहले अपने लिए ना सोचे, अपनी और अपनों के लिए ना सोचे, दूसरे का सोचे। ये जरूरी भी है। इस दरबार में जैसे कहते हैं क्लास में नाम लिख जाता है, जल्दी गुरु जल्दी हम लोगों को अपना लेते हैं अगर हम इस प्रवृत्ति में रहते हैं तो। लेकिन वहां पे आने के बाद भी फिर बोले क्या करना है, अभी तो और आगे की पढ़ाई है कि अब गुरु हमसे उल्टा सीधा जो करा है उसमें हम सही माने, उसके विचार से करें। हम अपने विचार क्यों लगा लेते हैं, ये गलत है, ये सही है, ये क्यों करवाया, वो क्यों करवाया, ये नहीं कहना चाहिए था, वो कहना चाहिए था, ये पहनना चाहिए था, वो नहीं पहनना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो नहीं। ये सब हमारा अपना स्वयं का तो विचार है, कहाँ हम उसके विचार में रह पाते हैं। तो बोले विचार में भी तो रहना पड़ता है, रहना ही पड़ता है। तो रहेंगे तभी हमारे अंदर के जो है ना, अंदर के पट खुलेंगे। अभी अंदर के पट खुलने तो बाकी है ना, तो वो पट खोलने ना। आनंद का स्रोत, आनंद का स्रोत अंदर है। पहले कहीं जाएं, कुछ देखें, कुछ करें, किसी से मिलें तो आनंद आता था, या कुछ पहने, कुछ जो है ना देखें, कुछ खाएं, इस सब में आनंद रहता था। आज क्या है, आनंद अंदर है। जो प्रकृति से तुम करा लो, जो दिखा दो, जो पहना दो, जो देख ले, जो मर्जी, वहां तुम बैठे हो, अब सब अच्छा है, हमें इतना मालूम है। तो हमें तो तुम्हें देखते रहना, हमें तुम्हें देखते रहने का काम करना है। तो मजा आने लगा, क्यों? उसी में आनंद मिल जाता है। अब आनंद अपने अंदर है, बाहर की स्थिति में कीचड़ हो या गद्दी पे बैठा हो, इससे क्या मतलब। न गद्दी में बेआरामी है, आराम है, न कीचड़ में बेआरामी। अब तो दोनों स्थितियां एक सी हैं, क्योंकि अंदर में तो कहीं और है, अपने आनंद में है। तूने ही तो इस दृश्य में रखा है और ये अभ्यास किया है अपने ही घटनाक्रम के माध्यम से, अपने ही जीवन के माध्यम से। क्यों? कितना कितना ऐसा लगता था, अरे 25 लोग बैठे हैं नौकरानी की तरह से ना, साफ कर रहे हैं, और लगे कि कोई क्या सोच रहा होगा। अंदर में बुद्धि तो ये क्या सोच रहा होगा, हम नौकरानी है, ये है, वो। लेकिन तुरंत अपने को विचार में क्या है। तो खेल में, पिक्चर में भी तो देखो, जो हीरोइन होती है वो कहीं स्टेप मदर की जो है ना गालियां सुन रही होती है, कहीं अपनी मामी की गालियां सुन रही होती है, कहीं जो है ना सारा काम कर रही होती है। तो हम वो तो हीरोइन है, हम भी तो भगवान की हीरोइन है। बस इस विचार ने आराम दे दिया। नहीं तो इतना तकलीफ हो रही थी कि अरे 25 लोग 50 लोग बैठे हैं, हम नौकरानी की तरह झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बड़ी तकलीफ। मन को क्यों नहीं होगी, वही तो होगी मन को। मन में तो यही सब है। लेकिन विचार गुरु जी का देते ही साथ जो है क्या, अब तो स्थिति में चाहे कीचड़ में हो तो क्या,
हम तुम्हारी हीरोइन है यार। मेहनताना मुझे बहुत बढ़िया मिलने वाला है, क्योंकि तुम प्रसन्न हो जाओगे मेरे रोल से तो तुम दोगे, संसार नहीं दे देगा कुछ। संसार तो तुम्हारी मर्जी होगी तो सबके अंदर प्रकट करके काम करोगे, तुम्हारी मर्जी ना हो तो एक एक बात के लिए सुखा दो, तुम तरसा दो, बात तो तुम्हारी मर्जी की है। अब तो ये समझ में आ गया, तो कैसे क्या करेंगे? उसी को तो हर समय अंदर में उसी को निहारते रहना है, कुछ भी तो नहीं करना है, अंदर में उसको पकड़े बस। छोटा सा काम, लेकिन ये छोटा काम ही करते करते जिंदगी लग रही है पूरा हो जाए इस आस में करते। हे भगवान, आनंद में मजा मिलने ये है जरूर। न नूर किरणों पे मस्त होना, न ठहरे रास्ते मंजिल को खोना, तू असली अपने नूर में समा जा, खुदी के बदले खुदा को। अब यही रहता है, खुदा मिला, खुदा, खुदी नहीं, खुदा रीजे, खुदा देखते रहे तो वो काम करता है। खुदी से तो बनते बनते काम बिगड़ते देखे, एक सेकंड में हालत कुछ हो जाती है, एक सेकंड में दृश्य बदल जाता है। खुदी का तो यही हिसाब किताब देखा है और कुछ देखा ही नहीं। सच है कि नहीं है? बता दे, कोई झूठ कह रहा तो बताओ। बोले जब हमने तुम्हारे राम ने पूजा करने पर भी शांति नहीं दिलाई, आज हमने तुमको बदला है तो हम अपनी पूजा कराते हैं। जो तुम्हारे विषय विकार छुड़ाए, तुम्हें बदले तो क्यों ना पूजा कराए। ठोक के बोलते हैं गुरुजी, हम कराएंगे, जाओ क्या करोगे। इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा अवश्य करता है, ताकि लोग जाने कि गुरु क्या है। सत्य को जाना, संतोष में रहो, सत्य का विचार करो, यही श्रद्धा। प्रसाद क्यों बनाते हो? ये रोज का झंझट मत करो, रोज रोज अपना टिफिन अपने साथ रखो, हम जैसा कहते हैं वैसा करो। इस रास्ते में जितना त्याग करोगे उतनी ताकत आएगी। ज्ञान में मनुष्य में विल पावर होनी चाहिए। हम तुमको त्याग सिखाते हैं, इतनी त्याग तपस्या के बाद भी काम नहीं होता तो हमें शक होता है, पर क्यों? उसकी चाल पर उसकी चाल अच्छी नहीं है। कभी अच्छा कहता है, कभी बुरा कहता है। कोई अश्रद्धालु श्रद्धा पैदा करता है, तभी त्याग का फल मिलते मिलते चला जाता है। अतः संग, अश्रद्धालु सबसे बड़ा अपना मन ही है। अपने मन के साथ ना रहो, बुद्धि के साथ ना रहो, अपनी सिंपल गुरु के विचार के साथ रहना है, तभी त्याग का फल मिलते मिलते चला जाता है। जैसे ही हम अपनी बुद्धि का संग करते हैं, श्रद्धालु बुद्धि तो है, दुनिया में कौन है? वहां तो परमात्मा है, सबसे ज्यादा बुद्धि अश्रद्धालु है। तो बुद्धि की श्रद्धा को कैसे अपनी अंदर की दिल की श्रद्धा के साथ अपनी बुद्धि मिलाए रखना। इसीलिए बोला गया, महाराज महामहिमा तुम्हारी, समझे बिरले बुद्धि वारे। जो बुद्धि वारते हैं वही, बुद्धि तो चढ़ानी है गुरु में, बुद्धि तो हमारी तुम्हारी ये फरवट करती रहती है, और क्या चाहिए। दिल तो हमारा भी दरबार में हम सब आए ही हैं, जब दिल है हमारा तभी तो हमें अच्छा लगा है, तभी तो हम आए। लेकिन बुद्धि कुछ ना कुछ क्वेश्चन मार्क लगाती रहती है, हर समय लगाती है, जबकि इतना अनुभव किया है हम लोगों ने, उसके बाद बुद्धि में आ जाता है ये। तो काहे बुद्धि के साथ रहना है? अश्रद्धालु सबसे बड़ी बुद्धि है और कोई नहीं है। हाँ, जब दिल के साथ मिली हुई है तो सबसे बड़ी श्रद्धा है। उसी जगह पे कहा गया है, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान लिया है तुमने, तो तुम तो ज्योत स्वरूप हो, हम भी ज्योत स्वरूप है, तुम भी ज्योत स्वरूप हो। बुद्धि की कैद से आजाद तो करो पहले उसको। अंदर से जले मरे, ऊपर से पैर छुए, और पैर भी कायदे से नहीं, एक क्रिया के माध्यम से। मंदिर में पैर छूने की आदत होती है, यहाँ भी पैर छू लेते हो। अभी मन के खिलाफ बात कह दें तो देखो क्या होगा, एक सेकंड में मन चलने लगेगा। कसम खाते हैं, इतनी भी स्थिरता नहीं होती है कि जो कर रहे हो उसमें हम रह सके। हम तुरंत अपनी स्थिति से डावाडोल हो जाते हैं,
भूल जाते हैं कि अभी क्या करना है। चीज को रखना कहीं होगा, रख कहीं देंगे। तो गुरु जी हम लोगों की हालत, जो गुरु जी ने लिखा ना, हालत चलत से हम लोग को पहचानते थे कि चित्त कहाँ है। ऐसे ही हमको भी लगता है आज, यहाँ चित्त कहाँ है, आगे चाहे कितना दिख रहा चित्त कहाँ है, चित्त की दशा बताओ, चित्त में क्या चल रहा है। अंदर से जल मरे, ऊपर से पैर छुए, ऐसे पैर छूने की जरूरत नहीं है। मंदिर में पैर छूने की आदत होती है, यहाँ भी पैर छूते हो। अभी मन के खिलाफ बात कह दें तो हो जाए। अंदर अभिमानी संसार बना है, ऊपर से पैर छुए। भक्ति पैदा करो, कहो मैं नहीं, बस तू है, तू है, बस इतना काफी है। साधु चुप का है संसारा, चुप में कर दीदारा। गुरु जी ने हम लोग को अपने साथ रखकर यही तो कराया अभ्यास कि हम लोग मौन, हमें कुछ कहना भी होता था तो उनका समय देखते थे कि कब हम वो सही बात कह सके। जो जरूरी भी बात हम नहीं कह पाते थे, जो कुछ कर सकते हैं वो कर लेते थे, लेकिन क्योंकि डांट पड़ेगी नहीं तो गुरु जी की, कि तुम्हें इतनी भी अकल नहीं थी। मैं नहीं था तो कम से कम अपनी बुद्धि से ये तो कर लेती, क्योंकि इसकी तो जरूरत होती। ऐसे डांट पड़ जाती थी तो लेकिन बोल नहीं सकते थे किसी भी तरह से। हाँ, बोलते नहीं थे ना, चुप रहते थे, अदब की बात ये। अब गुरु जी की तो निडरता बहुत लगता था। एक बार ऊपर छत पे ये गए थे तो गुरु जी कहते आज चिकन बनाते हैं प्रभात के, और चिकन मंगाया, वो बनाने लगे। अब प्रकाश भैया बोले आज अभी परीक्षा हो जाएगी, कितने लोग भाग जाते हैं, देखिए पता चल जाएगा। थोड़ी देर में देखा कोई यूं मुंह बंद करके नीचे उतर गया, कोई ऐसे करके उतर गया। आज सही वाले रह जाएंगे, बाकी छट जाएंगे सब। प्रकाश भैया तो बिल्कुल बोलते थे सामने सामने सब बात, और बड़ा सटीक बोलते थे, बिल्कुल खराब बोलते थे। आज परीक्षा हो जाएगी, आज सच्चे वाले रुक जाएंगे, बाकी चले जाएंगे, भाग जाएंगे। कभी कभी ऐसी क्रिया भी करनी पड़ती है भीड़ को हटाने के लिए। भीड़ को हटाने के लिए जरूरी होती है उल्टी क्रिया। ध्यान हटे तो उसके लिए उल्टी क्रिया। और नहीं, मजेदार बात ये गुरुजी सोच के नहीं करते, वो ऑटोमेटिक होता है। तब वो बाद में सोचते हैं देखो ये क्रिया इसलिए हुई कि लोग का ध्यान हटे। हाँ, बन रहा था, ये कर रहा था, तो ऐसा है। तो जो होता है वो अच्छा होता है, यही बात में तो ज्ञान है। बन के करे तो उनका भी काम ना बने, बन के करने से थोड़ा काम बनेगा। बन के थोड़ा ना, क्या जो हो रहा है उसमें तो बस हमको और तुमको उनके हाँ में हाँ मिलाना है, उनके साथ थोड़ी देर अपनी मैं को ना करे रहना है, बस इतना सा ज्ञान है। तो मैं ना हो ही नहीं पाती है, कहाँ होती है, सोच के देखो। कुछ ना कुछ बोले भक्ति पैदा करो। वो क्रियाएं जो संसार में भी कितनी काम आती है। गुरु जी के साथ रहने से, गुरु जी ऐसे करे तो समझ लो, ऐसे करे तो समझ लो, तो उससे आज सबको समझने में उसी से लगता है लोगों को कि अरे आप तो समझ लेती है, अरे वो गुरु जी की सीख है, गुरु जी की सीख है, किसी की अपनी नहीं है कुछ भी। ये लगता है ये सब भी तो गुरु ने सिखाया। सही बात, अंदर की जाए मतलब महसूस होगा ना, जानता। बोले ठीक है, बच्चे की तो जानते हैं इसलिए क्योंकि बच्चा है, अपना भाई लिंक है, लेकिन तुम्हारी कैसे जानते हैं, कभी इस पे विचार करो। ये जब इस पे विचार करते हैं तो समझ में आ जाता है कि अरे हाँ, ये तो हम लोग की भी तो गुरु जी जान लेते थे कितने आराम से। तो मनमति थोड़ी ना पूरी करेंगे हमारी, हमें तो चलाएंगे अपनी मति से, क्योंकि हम तुम लगे हुए हैं उनके साथ। तो हम उनकी मति को सही माने, इसी में तो वो लगे हैं। साधु चुप का है संसारा, चुप में कर दीदारा। चुप रहना पड़ता है छोटी छोटी बात में, बहुत छोटी छोटी बात, नन्हे अब जैसे कल ही था, अब
धीरज में आके पूछे, जॉली को जब भेजा शीतल के साथ तो बिल्कुल दिमाग में नहीं था कि 2 बार ऐसा नहीं, मन हुआ कि अभी फोन करें पूछें, लेकिन फिर हमने कहा नहीं, विश्वास था कि ये गई है तो जब जिस समय जो है हो जाएगा, जो है या होने से पहले ये जरूर बात करेगी ही करेगी, बस इतना विश्वास था। तो उस विश्वास से काम होता रहा। फोन उसका आगे अपने उस मन को रोका ही तो, विचार तो एक उठा, लेकिन हमने कहा जिसको भेजा है वो कौन है, वो करने वाला है तो कर ही लेगा। तो अभी वो जब हम जबरदस्ती उसे डिस्टर्ब करें फोन करके, जब हो जाएगा वो खुद ही फोन करेगी। नहीं किया फोन तो अपने आप ही उसी से 2 मिनट बाद ही 10 मिनट बाद आ गया फोन फट से। तो ये अब कहो कि विचार इतने के बाद भी रुकना तो अभी भी पड़ा अपने विचार पे, विचार तो आया ही था फोन करें, लेकिन जिसको भेजा था वो मालूम था कर लेगा। जो नहीं, अगर कोई ऐसा होता उससे 10 बार फोन करके कहते ये करो ये करो ये करो ये करो, ऐसे जाओ ऐसे करो ये करो। तो सवाल यही होता ना कि आप जो है ना किस तरह से जो है ना जानने वाले हो जाते हो, करने वाले हो जाते हो, कौन कैसे कर रहा है समझने की वजह। नहीं तो आपने तो कहा था, ये आज्ञा दी थी, अरे बड़े ये जो छल होता है ना, छल बुद्धि का, उसको जब हम खुद देखने लगते हैं तो हम अपने आप बचते हैं। अगर हम अपने छल को खुद ना देख के दूसरा हमें देख के बता रहे हैं तब तक हम नहीं बचते। हम अपने इस छल से खुद ही बचे रहे, इस छलिया मन से खुद इसको देखने वाले बन जाएं तो बचे रहेंगे। और यही गुरुजी ने किया है कि देखने लग जाओ बस। तो आत्मा तो दृष्टा है ही है, स्वरूप देख ही रहे, क्योंकि वो मन कहीं चला थोड़ा ना जाएगा, मन तो है, लेकिन उसका होना कितना महत्व, कितने काम का है। जैसे काम के लिए तो शरीर रखना ही रखना है बस, तो कितना रखना है, कैसे रखना है, ये देखना है ना, इसको स्वास्थ्य कैसे मिला रहा है, बस इतने के लिए तो है ना। बाकी शरीर के विचार में ही लगे और समय शरीर की बात करते रहो और समय शरीर का, तो मूर्ख ही तो है। इसको स्वस्थ भी रखना है, सुंदर भी रखना है, बढ़िया हेल्दी रखना है, देना भी सब अच्छा है, लेकिन कितना इसका बात करनी है। हर समय सांसारिक बातें करो, संसारियों की, मैं मेरे की, अपने अपनों की, खाने पीने की, उनकी, और कहो हम ज्ञान में हैं। काहे के ज्ञान में हो भाई? एवरी टाइम तो जो है ना चित्त कहाँ लगा है ये तो देखो। क्या करें, नहीं समय समाप्त हो रहा है। जय सतगुरु के। हाँ जी, कहाँ थे? सुनिए, आज एक बड़ी जागृत बात, जैसे हम बोलने जा रहे थे कुछ, तो वैसे ही आपने बोला साधु चुप का संसारा, चुप में कर दीदारा, तो हम चुप हो गए। अच्छा, अरे भैया ये तो अभी आया है, उससे पहले कहाँ थे? पहले से सुन रहे थे, जब आप बोल रही थी हम सुन रहे थे। मीनू भैया कहाँ है? तो समय नहीं थी ना, नहीं था ना। आप उस समय नहीं थे, हमने जब कहा था मीनू भैया पढ़िए, फिर दोबारा कहा मीनू भैया कहाँ है? हम सुमन के मोबाइल में सुन रहे थे, लेकिन जब हम बोलने जा रहे थे आप बोली साधु चुप का संसारा, चुप में कर दीदारा, हम मौन हो गए। बोलना क्या चाह रहे थे? वही गुरुजी की महिमा चल रही थी, महिमा सुना दीजिए। अरे गुरुजी ने एक बार देखा बड़ी भीड़ हो गई, और उस दिन क्या किया कि फोटो दीदी भी थी, सब कुछ थे, तो उन्होंने कुछ खाने पीने का ऐसा चल रहा था, और एकदम से गुरुजी हंसे बहुत कस के, और बाद में कहते हैं कि अब देखना कल इसका असर कल पता चलेगा, कितने लोग गायब हो जाएंगे। और वास्तव में नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन 2-3 लोग ऐसे थे जो गायब हो गए। तो गुरुजी ऐसा जो है कहते थे, जो बिना किसी दूसरे के चक्कर में आते हैं देखभाल करने के लिए, ऐसे हमको पसंद नहीं आते। जो खुद आए, खुद सुनने के लिए आए, तो महफिल समरस रहती है। ये तो महफिल मजा नहीं आता। सही बात है। कहाँ चले गए?
गायब। सजगता आके दुर्घटना घटी, स्लॉट मिल गया था, सही नहीं। बड़ा सच्ची दरबार में बैठे हैं हम लोग, नमन है ऐसे गुरु को, बेहद नमन ही नमन है। जय सतगुरु की। सबको